महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आप जीवन में सबसे ज्यादा आनंदित कब हुए थे? वो कौन सा क्षण था? अब मौन कर दिया आपने हमको। इसका उत्तर हम कैसे दें आपको? कितनी प्रवीणता से उत्तर दे तो भी हमसे उत्तर नहीं देते बने बका कि वो क्षण अब हम बहुत गंभीरता से कह रहे कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा वो क्षण था जिस दिन गुरुजी ने हमें स्वीकार किया। फिर जिस दिन गुरुजी की कृपा से इष्ट ने स्वीकार किया उससे, और फिर जिस दिन इष्ट की कृपा से उनकी लीला गुणों ने स्वीकार किया। अब हम क्या बताएं, एक से एक बढ़कर है, कैसे तुम्हें बताएं, कैसे तुम्हें बताएं। बस इतना समझ लो कि हमारे लिए परम मंगलमय दिन, परम आनंदमय दिन था जिस दिन सर्वप्रथम गुरुजी ने मुझे स्वीकार किया। फिर गुरु कृपा से जब इष्ट ने स्वीकार किया, फिर जब इष्ट ने अपने लीला गुण नाम का रसास्वादन दिया, ये सब आनंदमय है। उसके हम क्या व्याख्या करें, क्योंकि वाणी की सामर्थ्य नहीं कि हृदय की बात कह सके। हृदय में वाणी नहीं है, वाणी में हृदय नहीं है। वाणी में हृदय नहीं है कि वो खोल के वर्णन कर सके। तो मीरा जी कहती जाने मोरी छाती, वो केवल मेरा हृदय जानता है। और प्रतिपल यहाँ नवीन आनंद की वर्षा हो रही, प्रतिपल नवीन आनंद की वर्षा। और हम प्रारंभिक 3 शब्दों में कह सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान की शरणागति और पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से इष्ट की स्वीकृति, इष्ट की स्वीकृति से उनके नाम रूप लीला धाम का जो आसक्तिमय आनंद है वो प्रतिपल वर्धनशील है, वो प्रतिपल नवीन नवीन आनंद दे रहा है। और हम कैसे उसका वर्णन करें। आचार्य डॉक्टर राजा शास्त्री जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर की भक्ति पूजा कड़क नियमों के साथ करनी चाहिए या सरलता पूर्वक करनी चाहिए? क्योंकि परमात्मा तो सब बंधन से मुक्त करने वाले हैं। वेद भी यही कहता है कि परमात्मा सरलता और प्रेम से मिलते हैं। नहीं, कड़क की भी जरूरत है, सरलता की केवल जरूरत नहीं है। सरलता दूसरों के साथ, कड़क अपने साथ। हम लोग उल्टा करते हैं, कड़क दूसरों से, सरलता अपने से। तो हमें कड़क की जरूरत है अपने ऊपर और सरलता की जरूरत है दूसरों के ऊपर। भक्त दूसरों के लिए सरल होता है, अपने लिए कठोर नियमों वाला होता है, अपने लिए कड़क होता है, जिससे हम विकारों से बचेंगे, जिससे हम क्षमावान बनेंगे, जिससे हम उदार बनेंगे, जिससे हम भगवत प्रेमी बनेंगे। अपने लिए कठोर और दूसरों के लिए क्षमावान। और यहाँ सब उल्टा चलता है, अपने लिए क्षमावान, दूसरों के लिए कठोर। दूसरों की छोटी गलती भी समाज में हम उसकी बेइज्जती कर देंगे। अपनी बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ी गलती उसे मानेंगे ही नहीं कि हमसे गलती हुई है। ऐसी सरलता नहीं अपनानी चाहिए। सरलता दूसरों के लिए और कठोरता अपने लिए। संत अपने लिए कठोर होता है, दूसरों के लिए सरल होता है। अपने नियमों के पालन करने में वो प्राणपण से सुदृढ़ होता है, लेकिन दूसरे से नियम त्रुटि हो जाए तो क्षमा करके भी उसे वही फल प्रदान करता है जो नियम का फल प्राप्त होता है। बड़ी से बड़ी गलती को क्षमा कर देते हैं। ये उनकी उदारता, सरलता दूसरों पर, लेकिन कठोरता अपने पर। जो नियम लिया उसे कठोरता पूर्वक निर्वाह करना, ये हमारा संयम होगा। लेकिन दूसरे के प्रति सरल और क्षमावान बनना, ये हमारा परम भक्ति का स्वरूप होगा। समझ पा रहे हैं आप? दोनों की जरूरत है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझसे व्यभिचार और अन्य अपराध बने हैं महाराज जी। अंत में धोखा मिला, अब एक दलदल में फंस गई हूँ महाराज जी। निकलना चाहती हूँ महाराज जी। पाप बन गया है और स्वस्थ होके फिर से देखो, जिस दिन से जग जाओ उस दिन से जग जाओ। आप तो बहादुर हैं जो सभा में अपनी बात करें। आपने भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया, इसलिए आपने मन की बात को क्रिया में उतार दिया। क्रिया से व्यभिचार में, अब व्यभिचार ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब तक हम भगवान की शरण में होकर भजन नहीं करेंगे तब तक हमारी बुद्धि व्यभिचारिणी तो रहेगी, अब व्यभिचारिणी थोड़ी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? जिस दिन से जगे उस दिन से जगे। आपको आज ज्ञान हुआ कि आपसे गलती हो गई, तो अब लो नसानी अब ना नशा। आज तक की आप नहीं करूंगा। और नाम जब करो तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। चिंता मत करो।
दौड़ने वाला ही गिरता है और गिरने वाला फिर चलने योग्य हो जाता है। तुम चिंता मत करो, आगे से कोई पाप मत करना, आगे से बेविचार मत करना, नाम जप करना, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी भी तरह आप अपने मन को डिप्रेशन में मत लाइए, खूब प्रसन्न रहिए और भगवान पर भरोसा कीजिए, नाम जप कीजिए। हाँ, कोशिश कीजिए गलती ना हो जाए, फिर गलती हो जाए तो फिर कमर कसिए, फिर भगवान के मार्ग में चलिए। ये ऐसा मार्ग नहीं है कि गलती ना हो, सबसे गलती होती है। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, गिर जाना, उठो और फिर परमार्थ पथ पर कमर कसो और भगवान के नाम पर चलो। भगवान ही संभालते, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है, सबको भगवान चांस देते हैं। भगवान का नाम पतित पावन है, कोई चिंता मत करो, लेकिन जानबूझकर पाप मत करो। भगवान का नाम तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देगा। मनुष्य जीवन का परम लाभ है शरीर से ममत्व नष्ट हो जाना। शरीर में ममता जो हो गई है, इसी से भोग प्रियता है, इसी से शरीर संबंध है। भोग प्रियता और शरीर संबंध से आत्म स्वरूप का विस्मरण हो गया है, अपने प्राण प्यारे प्रभु का विस्मरण हो गया है। हमारी संपूर्ण चित्तवृत्ति बहिर्मुख होकर के विषय चिंतन, व्यक्ति चिंतन, स्थान चिंतन, पद प्रतिष्ठा, मान चिंतन, बस इसी में नष्ट हो रही है। इसलिए मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है वो दो ही परम लाभ है। एक है आत्म स्वरूप का बोध हो जाना, या भगवान के नाम रूप लीला धाम में प्रेम हो जाना। भगवान से प्रेम होना या आत्म स्वरूप का बोध होना, दोनों के लिए शास्त्र आज्ञा करता है, सर्वतो मनसो असंगमादो संगम च साधुषु दया मैत्रीं प्रशयं च भूतेष्वध्यायथोचितम्। सब जगह से मन असंग हो जाए। साधना का फल क्या है? अब सब जगह को हम बहिर्मुख होकर न देखें, थोड़ा अंतर्मुख होकर देखें। स्थूल शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं, सूक्ष्म शरीर का निश्चय, संकल्प, चिंतन और क्रिया स्वीकृति, ये सब मेरी नहीं है। ये गुणों के द्वारा प्रेरित होकर के हो रही। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। पर कुछ ऐसा भ्रम हो गया है कि जैसे भूख प्यास प्राणों का धर्म है, लेकिन हम कहते मुझे भूख लगी है। देखना नेत्रेंद्रिय का, लेकिन मैंने देखा। इस तरह से हम सब स्पर्श रूप रस गंध के भोक्ता बन बैठे और आसक्त हो गए। आज मैंने खाया, आज मैंने पिया, आज मैंने देखा, आज मैंने भोगा, आज मैंने। बाहर से तो असंग होना ही है, भीतर से भी असंग होना है। सर्वतो मनुष्य असंगात, सबसे असंग रहना, ये भगवत प्राप्ति का लक्षण है। ये बोधवान बनने का लक्षण है। कहीं भी हमारी आसक्ति न हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। किसी भी भूत प्राणी में हमारा दोष दर्शन न हो, द्वेष न हो, किसी भी। अजात शत्रवः, जिसका द्वेषी शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है, वो महात्मा है, वो भगवत प्राप्ति के लक्षण से युक्त है। अजात शत्रवः, एक भी पूरी सृष्टि में हमारा शत्रु नहीं होना चाहिए।
एक भी व्यक्ति में हमारा दोष दर्शन नहीं होना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा, ममता रहित मैत्री, निर्ममो मैत्रा। ये बड़ी कठिन बात है कि हम आपसे प्यार करें लेकिन ममता न करें। सब जीवन सो प्रीति रीति निभात आपनी। सबसे हमें प्रेम करना है लेकिन हमारी रीति है असंग। बड़ा सूक्ष्म खेल है प्रेम करते हुए असंग रहना। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेम करते हुए तो आसक्ति होती है, लेकिन भगवान कह रहे हैं सबसे प्रेम का व्यवहार करना है लेकिन असंग रहना है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम सब में भगवत स्वरूप को देखेंगे, सबको ब्रह्म स्वरूप देखेंगे, तब जब हम सब में ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करेंगे तो सबको व्यवहार में प्रेम परोसते हुए भी हम निर्मम रहेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा निर्ममो और करुणा निरहंकारा। मैत्रा करुण एवच निर्ममो निरहंकारा। तो मैत्रा निर्ममो और करुणा निरहंकारा। यहां वर्णन करते हैं दया मैत्री प्रशयम च भूतेष्वद्धा यथोचितम। सबसे असंग रहना ये सबसे कठिन बात है, सबसे कठिन बात है। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन देव भाव में अटके हुए हैं। जो हमारा मन पांच ज्ञानेंद्रियों के साथ शब्द स्पर्श रूप रस का भोक्ता बना हुआ है, गंध का, इसे मैं ही ममता से स्वीकार करके बंध रहा हूं। असंग होना है। आज हम चलते हैं असंग होने के, लेकिन बहुत प्रकार से हमें माया फंसा लेती है। धर्म के नाम पर भी माया फंसा लेती है, लोक कल्याण के नाम पर भी माया फंसा लेती है। किसका कल्याण करना है? अपना अपना। तो ये सब ब्रह्म रूप है, ये सब भगवत स्वरूप है। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। सब वासुदेव है, यही मुझे जानना है, यही अपना कल्याण करना है। जब सब वासुदेव है तो यहाँ भी वासुदेव है, काम खत्म हो गया। सर्वम खलमिदं ब्रह्मणे नास्ति किंचन। जब सब जगह ब्रह्म है तो यहाँ भी ब्रह्म है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। अब हम लोग कभी कभी परमार्थ के नाम पर प्रपंच को स्वीकार कर लेते हैं और वो प्रपंच आसक्ति का रूप धारण कर लेता है। हमारा पुनर्जन्म निर्माण निश्चित हो जाता है, हमारा पुनर्जन्म निश्चित हो जाता है आसक्ति से। कभी कभी दया करते हुए हम फंस जाते हैं। दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। बहुत चतुरता चाहिए। भगवान का भजन करने वाला बड़ा प्रवीण होता है। इसीलिए निर्ममो मैत्र निर्ममो करुणा निरहंकारा। करुणा करनी है लेकिन अहंकार रहित होकर, मित्रता करनी लेकिन निर्मम होकर। ममता के पूज्य श्री भरत जी महाराज की करुणा और दया हिरण के बच्चे में ऐसी ममता पैदा कर दी कि भगवान का विस्मरण हो गया और अगला जन्म उनका हिरण का ही हुआ। इसलिए हमारा शास्त्र आज्ञा करता है भगवत मार्ग के पथिकों को, सर्वतो मनुष्यो असंग माधव। सबसे असंग रहो लेकिन संगम च साधुषु। संग करो तो संत महात्माओं का। कस्तरति मायाम यो संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते यो निर्ममो भवति। देवर्षि नारद जी ने कहा, माया से कौन तरता है, माया से कौन तरता है? कस्तरति मायाम, बोले यो संगास त्यजति, जो सब संगों का त्याग करके असंग हो जाता है। असंगोहम पुरुषा, जो केवल संत महापुरुषों का संग करता है।
सौभरी जी ने भी अनुभव करके कहा, यदि आप मोक्ष धर्म का अवलंबन लिए हुए हैं, मोक्ष मार्ग के पथिक है, तो संगम त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण रहस्चित्त मनंति से युंजीत तद वृत्ति सुसाधि सुचेत प्रसंगा। ये मैथुन सुख में लगे हुए प्राणियों से तो बिल्कुल संबंध छोड़ देना चाहिए। संगम त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मुमुक्षु। मुमुक्षु यदि कल्याण चाहता है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त, यदि मोबाइल से गंदी बातें देखोगे, गंदी बातें श्रवण करोगे, गंदे लोगों का संग करोगे, तो गंदगी तुम्हारे हृदय में पहले से जो परत की परत जमी है वो और जमी रहेगी। दुर्वासना अनेक जन्मों के हमारे अंतःकरण में जमी है, उसको हमें मिटाना है। तो संगम त्यजेत, संग का त्याग करो। तो फिर संग किसका करे? बोले तद्व्रतेषु, जिसने आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त करने का व्रत ले लिया है, या जो भगवत प्रेम प्राप्त करने का व्रत लिए, ऐसे साधु से संग करो। तो व्यवहार को हमें परमार्थ बनाना है, लेकिन परमार्थ को व्यवहार नहीं बनाना है। प्रायः हम लोग चूक कर बैठते हैं, परमार्थ को व्यवहार बना देते हैं, जबकि हमें व्यवहार को परमार्थ बनाना है। व्यवहार में उतरना पड़ेगा। सब संत महात्माओं का कृपा प्रसाद व्यवहार में उतर करके ही वितरण होता है, लेकिन निर्ममो निरहंकारा, कहीं ममता ना हो जाए। वस्तु व्यक्ति स्थान में कहीं ममता हो गई तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। शांत होकर बैठ जाओ और देखो तुम्हारा चित्त कहां गया, जहां गया वहां तुमने आश्रय ले रखा है। कोई रूप, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई महल, कोई कुछ भी, परमात्मा के सिवा चित्त वृत्ति का कहीं भी जाना हमारे लिए बंधन है, हमारे लिए पतन का कारण है। आगे लिखते हैं, सबसे दया का भाव करो, मित्रता का भाव करो और प्राणियों से यथायोग्य व्यवहार करो। शौचम तपस्तितिक्षाम मौनम स्वाध्याय मार्जवम, हर समय पवित्र रहो। जो भाई गृहस्थी में भी भजन करना चाहते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं, शरीर को जितना पवित्र रखोगे उतना ही आपका मन पवित्र रहेगा, क्योंकि तन का संबंध मन से है। ये खड़े खड़े लघु शंका करना, शौचालय के उन्हीं वस्त्रों से रहना, ये आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। तभी लोग अधिकतर अब मांस, मदिरा, व्यसन, व्यभिचार इसमें प्रवृत्त हो रहे हैं, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, बुद्धि अपवित्र हो रही है। उसका कारण हमारा भोजन अपवित्र, हमारी रहनी अपवित्र हो गई है। शौचालय में उतने ही वस्त्र पहन करके जाओ जितने प्रक्षालन कर सको, जितने धो सको। अगर ऐसी जगह शौचालय अव्यवस्थित है कि आप अपने कपड़े नहीं पूरे धो सकते हैं, तो कोई भी शौचालय हो, प्रायः ऐसा होता है कि दरवाजा होता है, तो आप वस्त्र उतार कर टांग दीजिए शौचालय में। शौच निवृत्ति होने के बाद पवित्र होकर फिर पुनः वस्त्र पहन लीजिए। ऐसे वस्त्रों को धारण करके रखेंगे जो अपवित्र है, तो आपसे न भजन होगा न सत्चिंतन होगा, क्योंकि पवित्र तन ही पवित्र मन बनाता है, अपवित्र तन अपवित्र मन बनाता है। भोजन शुद्ध रखो और शरीर को शुद्ध रखो। आप अपने शरीर को असंग रखिए, आप देखिए आप में कैसी ऊर्जा आती है, आप में कैसी शक्ति आती है। ये जो हम जो मनाया सो देख रहे, जो मनाया सो खा रहे, जो मनाया सो बोल रहे, जैसे मनाया वैसे चल रहे, हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को खो रहे हैं। पवित्रता का निर्वाह कीजिए, थोड़ी ही रज लगाइए, रज जरूर रखिए, रज का जरूर, मिट्टी का जरूर सेवन कीजिए। साबुन से हाथ धो लीजिए, फिर रज ले लीजिए, थोड़ी ही लगाइए। हम ये नहीं कहते ढेर सारी लगाओ कि आपका बाथरूम जाम हो जाए, आप थोड़ी ही रज लगाइए, पर रज का जरूर सेवन कीजिए। तो जल, रज से, मिट्टी से बाह्य पवित्रता और कपट, छल और भोगों के राग का त्याग करने से आंतरिक पवित्रता। बड़ा पवित्र भोजन हो रहा है, जो बाजारों से भोजन खरीद करके पाया जाता है वो हमारे भजन के लिए बहुत हानिकारक है।
वैसे विरक्त के लिए भिक्षान्नम औषधम, भिक्षा रूपी अन्न मिल जाए तो क्या कहना है। अगर भिक्षा का न मिले तो कम से कम सत धर्म की कमाई करने वाले गृहस्थ से मिले। अगर असत की कमाई है तो आपकी बुद्धि को वो असत मार्ग में ही घसीटेगी। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी एक बार मंडली सहित विचरण कर रहे थे तो एक धनी पुरुष ने निमंत्रण दिया, प्रसाद पाया, रात्रि में वहीं रुके। सुबह सब अपने विरक्त धर्म से जो ब्रह्मचर्य का नियम लिए हुए थे एक दूसरे से बोलने लगे, आज हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। वो बोले हमारा भी खंडित हो गया। पूज्यपाद बाबा ने बुलाया उसको जिसने पवाया था, उससे पूछा क्यों रे, क्या भाव करके पवाया। बोले संतान नहीं थी तो संतान उत्पत्ति की कामना से काम भाव से पीड़ित होकर के हम लोगों ने भोजन बनाया, उसी का प्रभाव। बाबा ने बहुत सावधान किया अपने संतों को कि किसी के द्वारा निमंत्रण दिए हुए पर जब तक जानकारी न हो जाए तब तक भोजन न करे। विरक्त धर्म का निर्वाह करना बहुत कठिन है, या तो भिक्षान्न के द्वारा पाए और या तो समझ बूझ के पाए कि आप क्या करते हैं, आपका धर्म की कमाई है कि नहीं। इसलिए हमको ध्यान रखना है हमारे पवित्रता बरकरार रहे, अंदर की और बाहर की। शौचम और तप, तपस्या का स्वरूप है अपने धर्म में चलने पर जो कठिनाई प्राप्त होती है उसको सहन करना। जैसे हमें काम सताता है, काम की वृत्ति अंदर आती है, प्रतिकूल अवस्था पे क्रोध आ जाता है, अनुकूल अवस्था पे लोभ आ जाता है, कहीं मोह भी आ जाता है, कभी अहंकार भी आ जाता है। हम इनके वेगों को अंदर सहें, यही तपस्या है। तपस्या का केवल इतना अर्थ नहीं कि आप जल में खड़े हो गए, आप एक पैर के बल खड़े हो गए, या आप धूप में तप रहे, इसी को केवल तपस्या नहीं कहते। तो बाह्य तपस्या है, पार्थिव तपस्या है। लेकिन सूक्ष्म तपस्या है कि हृदय के आए हुए वेगों को सह जाना, काम के वेग को, भूख के वेग को, क्रोध के वेग को, लोभ के, यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम सुखा दुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो अंदर व्यथा आई वेग और उसको सह गया, सुख दुख को समान भाव में सहने वाला महापुरुष अमृत पद का अधिकारी होता है। इसलिए तप तितिक्षा, साधु का सबसे बड़ा गुण तितिक्षा है। सहनशील, आशय, उदार, धीरज सहित विवेकी। जो सहनशील है वही महात्मा है। चाहे कितना कोई अपमान करे, निंदा करे, सर्दी गर्मी, हर वेग को जो सह गया वही महात्मा है। सहाय सो साधु। शौचम तपस्तितिक्षाम च मौनम। अब मौन, एक तो वाह वाणी का मौन होता है, बड़ा सहायक है भजन में, लेकिन प्रपंच वाला मौन नहीं। मौन का मतलब होता है विचार पूर्वक बोलना, मन का निसंकल्प हो जाना। आवश्यक बात है बोल दो, अमुक कार्य ऐसा करो, अपने भजन में लग गए। अब समझाने में ही हमारा 10 मिनट खराब हो गया, तमोगुण आ गया हमारे अंदर, गुस्सा आ गया, वो मौन नहीं जरूरी है। मौन का मतलब विचार पूर्वक उत्तर देना, विचार पूर्वक बोलना। आवश्यक है तो बोलिए, नहीं तो वाणी को मौन रखिए। और सच्चा मौन है मन का निसंकल्प हो जाना, मन के संकल्प विकल्प का नाश हो जाना।